हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है पश्चाताप। मेरा नाम रामकली है। मैं जिस गांव में पैदा हुई उस गांव में लड़कियों की शादी 5 से 10 साल की उम्र के भीतर ही कर दी जाती थी। मेरी शादी भी 8 साल की उम्र में हो गई थी। मैं शादी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैंने धीरे धीरे अपनी सास से दुनियादारी के बारे में सब कुछ जाना और सीखा था। 15 साल की उम्र में मैं एक बेटी की माँ बन गई। उस समय तो मैं खुद ही बच्ची थी, तो अपनी बच्ची को कैसे पालती। अपनी सास की मदद से मैंने अपनी बच्ची का पालन पोषण किया। मेरी बच्ची की उम्र 9 वर्ष है और उसके पिता उसकी शादी की बात कर रहे हैं। एक दिन मेरे पति आए और खुश होकर कहने लगे, पिंकी से कहना आज वह लोग आ रहे हैं, वह स्कूल ना जाए। मैंने पूछा कौन लोग आ रहे हैं, तो मेरे पति बोले कि आज पिंकी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। इतना अच्छा घर मिला है, हमारी बिटिया रानी बनकर राज करेगी। मैंने कहा अभी हमारी बिटिया सिर्फ 9 साल की है, उसे अभी तो कुछ समझ भी नहीं है। तो वह गुस्से से बोले, तू तो 8 साल में इस घर में मेरे साथ ब्याह कर आई थी, तब तुझे कुछ आता था क्या? जैसे तू सीख गई वैसे ही वह भी धीरे धीरे सब सीख जाएगी। हर लड़की का सपना होता है कि उसे अच्छा पति और अच्छा परिवार मिले। हम भी तो वही कर रहे हैं अपनी बिटिया के लिए। मैंने कहा जो गलती हमारे साथ हुई है, क्या वही गलती हम अपनी बेटी के साथ करें? अभी उसने सपने देखे भी नहीं होंगे और हम अपने सपनों को उस पे लाद कर उसके सपनों को दबा दें। उसे थोड़ा समझदार तो होने दीजिए, फिर हम मिलकर फैसला करेंगे ना कि उसके लिए अच्छा बुरा क्या है। तभी मेरी सास की आवाज आई, तू ज्यादा बकर बकर मत कर और चुपचाप जो हो रहा है होने दे। तू अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि इस घर पर तेरी मनमानी चले। मैं भी गुस्से से बोली, क्या अपने ही कोख जाई की भलाई के लिए बोलना भी मनमानी है? तभी सासू माँ फिर बोली, अब तू ज्यादा बोलेगी तो तेरा ही नुकसान होगा। तेरे जिद से कुछ होने वाला भी नहीं है। हम सब ने फैसला कर लिया है और वही अटल है। तू कल मायके चली जाना और बेटी की शादी के बाद ही यदि तेरा मन करे तो आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं चुपचाप कमरे में जाके बैठी बैठी सोचने लगी कि एक बेटी की उम्र सिर्फ 18 या 20 साल तो होती ही है। यही तो पूंजी होती है हर लड़कियों की, जो इनमें अपने सपने बुनते हैं, दोस्त बनाते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं, माँ बाप के प्यार का भरपूर फायदा उठाते हैं। फिर शादी के बाद तो हकदार बदल जाते हैं। बेटी अब किसी की बहू तो किसी की भाभी तो किसी की पत्नी बन जाती है। कान भी तरस से जाते हैं फिर वही मायके के मीठे शब्द सुनने के लिए कि बेटी खाना खा ले और सो जा, रात बहुत हो गई। ससुराल में तो कितनी भी रात तक काम करे, कोई यह नहीं कहता कि सो जा, रात बहुत हो गई। यही सोचते सोचते मैंने मन ही मन एक फैसला किया कि मैं अपनी बेटी को इस तरह नहीं करने दूंगी। मैंने घड़ी में समय देखा, दोपहर के 3 बज रहे थे और घर के सभी लोग सो रहे थे। मैंने कुछ जरूरी सामान लिया और चुपचाप किसी को पता चले बगैर अपनी बेटी के स्कूल जाकर उसे वहीं से लेकर एक अनजान मंजिल की ओर निकल पड़ी। पहले मैंने सोचा कि अपने मायके चली जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जिस माता पिता ने मेरी शादी 8 साल की उम्र में करके मेरा बचपन छीन लिया था और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए थे, उन्हें तो यह सब सही ही लगेगा। वह मेरी बेटी के पक्ष में क्या ही बोलेंगे।
फिर मैं एक नई मंजिल की ओर निकल पड़ी, अपनी बेटी के सुंदर भविष्य के लिए। फिर मैं एक नए शहर में जाके बेटी के साथ सिलाई बुनाई का काम शुरू किया और बेटी को स्कूल भेजने लगी। आसपास की महिलाओं ने मुझे सहायता की पेशकश की, मगर मैं एक खुददार माँ थी। मैंने उनसे साफ मना कर दिया। जिस बेटी के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, उसके लिए अब मैं किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं थी। देखते ही देखते जिंदगी के 16 साल गुजर गए। पिंकी बड़ी हो गई और डॉक्टर बन गई। आज पिंकी का जन्मदिन था। वही केक काटने ही वाली थी कि तभी हॉस्पिटल से फोन आ गया कि जल्दी आइए, इमरजेंसी केस आया है। पिंकी बोली, चलो माँ केक काटते हैं। मैंने कहा, चल बाद में केक काटना, तेरा जन्मदिन कहीं भागा नहीं जा रहा। हॉस्पिटल में कोई पेशेंट तेरा इंतजार कर रहा है अपनी जिंदगी के लिए, इसीलिए जल्दी से जा। अरे माँ, अपना जन्मदिन तो मना लूं, केक तो खा लूं। तेरे जन्मदिन से बड़ी किसी की जिंदगी है। चल अब पहले हॉस्पिटल जा, मैंने उसे प्यार से धकियाते हुए कहा। पिंकी पैर पटकती हुई नाराजगी से कहती है कि आप बेहद बुरी हो और कुछ नहीं जानती हो। मैंने कहा, हाँ मैं बेहद बुरी हूँ और कुछ नहीं जानती, मगर तू जा तो पहले। पिंकी थोड़ी दूर जाकर फिर दौड़कर मेरे गले लग के बोलती है, मेरी दुनिया ही मेरी माँ है और तेरे जैसा कोई नहीं। अब अपनी बेटी को आशीर्वाद दे ताकि मैं किसी के लिए जीने की वजह बन सकूं। मेरा आशीर्वाद लेकर पिंकी हॉस्पिटल पहुंचती है और इलाज शुरू करती है, लेकिन पेशेंट को देखते ही हैरान रह जाती है। सामने और कोई नहीं बल्कि उसका अपना बाप था। बाहर देखा तो सब अपने ही थे, दादा दादी, चाचा चाची। पिंकी ने सबको पहचान लिया, मगर कोई पिंकी को पहचान न सका। पिंकी दुआओं के साथ ऑपरेशन शुरू करती है, क्योंकि सामने पड़ा मरीज खुद उसका बाप था। ऑपरेशन सफल हो जाता है और पिंकी रोते हुए मुझको फ़ोन करती है और जल्दी से अस्पताल आने के लिए कहती है। मेरे पहुंचते ही पिंकी मेरे गले लगकर रोने लगती है और कहती है, माँ आज तेरी बेटी का डॉक्टर बनना सफल हो गया। पता है माँ, आज इन हाथों से मैंने अपने बाबा को बचाया है, जिस बाबा ने मुझे जन्म दिया था। मेरी आंखों से भी लगातार आंसू बहते जा रहे थे। मैंने अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी आधी जिंदगी बिन पति के गुजारी थी। तभी सब लोग डॉक्टर को धन्यवाद देने आते हैं और पिंकी के साथ मुझे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैं कुछ बोलती इससे पहले पिंकी सबके पैर छूने को झुकती है। फिर मैंने सबको बताया कि यह आप सबकी वही छोटी पिंकी है जिसके सपने को मैंने पूरा करने के लिए घर छोड़ा था। हाँ, मैं मुजरिम थी उस वक्त आप सबकी, मगर मुझे गुनाह करना आसान लगा। अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए सबकी आंखों में बस पश्चाताप के आंसू थे। कोई कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। हर तरफ बस खामोशी थी और सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।